अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, एक्विट एंगल मीन्स व्हाट, इट इज लेस देन 90 डिग्री। सो C इज एट 90 डिग्री, हम लोग C को 90 डिग्री में रखेंगे और ये इधर रखेंगे क्योंकि इधर बोला है एक्विट एंगल बोला है। सो अभी हम लोग गिवन में क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। सो इसी लिंक से हम लोग करेंगे cos A इक्वल टू cos B। अभी cos A का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। cos A का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेनस। A बोला है, क्या बोला है, A बोला है। A बोलने से ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, क्योंकि A का ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। सो cos का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, इसलिए BC बाय AC क्या होगा, BC बाय AC इक्वल टू cos B। अभी cos B बोला है, cos B में पकड़े, जब cos B होगा इसका ऑपोजिट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होने से BC बेस होगा। सो cos का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AB, सॉरी इधर मैंने AC लिख दिया है। सो BC बाय AB होगा, इधर BC बाय AB, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। सॉरी मैं इधर गलत लिखा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं। cos A इक्वल टू क्या है, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा जब cos A में पकड़ेगा। सो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस क्या होगा, बेस होगा AC और हाइपोटेनस होगा AB, ठीक। अभी इक्वल टू cos B, cos का भी सेम फॉर्मूला है, बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन एंगल B में पकड़ा है, एंगल B में पकड़ा है। एंगल अगर B में पकड़ा है सो ये क्या हो जाएगा, B का ऑपोजिट साइड ये है परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा और हाइपोटेनस तो सेम रहता है। सो अभी बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा, BC बाय AB, क्या होगा BC बाय, जब cos B में पकड़ेंगे तो बेस BC होगा, हाइपोटेनस AB होगा। ये हो गया हम लोगों का। अभी क्या होगा, AB और AB हम लोग काट सकते हैं क्योंकि इधर भी AB, इधर भी AB। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, इधर AB है, इधर AB है, इधर AB डिवाइड हो रहा है, आप लोग कैसे भी कर सकते हैं, AC इक्वल टू BC बाय AB, ये तो सेम ही रहेगा, ये डिवाइड है और इधर जाने से इंटू हो जाएगा। सो ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग। अभी क्या करेंगे, AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। अभी AC का ऑपोजिट एंगल क्या है, AC का ऑपोजिट एंगल है B, एंगल ये B है AC का ऑपोजिट एंगल। सो हम लोग क्लास 9 में सीखा था कि साइड्स इक्वल होने से इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, साइड्स इक्वल होने से इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। सो AC का ऑपोजिट एंगल क्या है, AC साइड का ऑपोजिट एंगल है एंगल B इक्वल टू BC का ऑपोजिट एंगल क्या है, BC का ऑपोजिट एंगल आप लोग लिखेगा एंगल A। सो इसलिए एंगल A लिखे। ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, अगर साइड्स इक्वल है इसलिए इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। सो ब्रैकेट में आप लोग ये लिख सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ a triangle are equal। आप इसका रीजन भी लिख सकते हैं क्योंकि साइड्स इक्वल है इसलिए इसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल है। देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल A, सेम ही है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 7 का है cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और सेकंड का है cot स्क्वायर थीटा। अभी cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, cot थीटा का फॉर्मूला है आप लोगों का बेस बाय
परपेंडिकुलर। देखिए बेस क्या है, ऊपर में 7 है और परपेंडिकुलर क्या है 8 है, इसलिए 7 बेस में 7 के रखा और परपेंडिकुलर में 8 के रखा। हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है। सो मैं बार बार कर ही रहा हूँ हाइपोटेनस को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग प्लीज ये फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सो क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हम लोग को फाइंड करना है, BC क्या है, BC 8K स्क्वायर, AB क्या है 7K स्क्वायर। 8K स्क्वायर क्या होता है 64K स्क्वायर प्लस 7K स्क्वायर क्या होता है 49K स्क्वायर। सो ये दोनों को ऐड कीजिएगा आप लोग, AC स्क्वायर। सो 9 + 4 13, 3 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 1 11 K स्क्वायर। तो स्क्वायर है इसलिए रूट ओवर डालेंगे। सो AC इक्वल टू √113 K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 113 और K स्क्वायर बाहर आने से, रूट का बाहर आने से 2K है इसलिए ये K हो जाएगा। अभी देखिए 113 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम लोग ये रूट में ही रखेंगे। ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए हम लोग को। साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेंगे पहले, उसके बाद उधर डाल लेंगे। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला है P/H। ये AC इधर लिख लीजिएगा 113K। सो P/H परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस AC। क्या होगा 8K बाय √113K। K कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू होगा 8/√113। अभी हम लोग को क्या चाहिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। सो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है हम लोग के पास 7, हाइपोटेनस क्या है √113। सो 7K बाय √113 K कैंसिल, तो 7 बाय √113। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, मीन्स रोमन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। रोमन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखिए क्लास 9 में हम लोग एक फॉर्मूला सीखा है, A + B इंटू A - B। नीचे में भी सेम ही है, A + B इंटू A - B। A + B इंटू A - B का फॉर्मूला क्या है, A + B इंटू A - B का फॉर्मूला होता है आप लोगों का A² - B²। इधर A है 1, B है साइन, नीचे में भी A है 1 और B है cos। ठीक है, A + sin थीटा, 1 + sin थीटा मीन्स A + B इंटू A - B, A + B इंटू A - B। क्या होगा आप लोगों का A² - B²। इसी फॉर्मूला में हम लोग डाल लेंगे, तब इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी A + B इंटू A - B मीन्स 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा क्या होगा, A + B इंटू A - B, A² मीन्स 1² माइनस sin² थीटा, A² - B²। नीचे में भी क्या होगा A² माइनस B², इधर B cos होगा इसलिए cos² थीटा। ठीक है, अभी साइन और cos का वैल्यू इधर से डाल देंगे हम लोग। अभी देखिए 1² का क्या है, 1² का तो 1 ही है, माइनस साइन क्या है 8/√113 होल स्क्वायर। ठीक, अभी इस लाइन को हम लोग डिवाइड साइन बनाएंगे, तब करने में इजी होगा। सो नीचे में भी 1² का 1 होगा माइनस cos थीटा, cos² थीटा क्या होगा 7/√113 होल स्क्वायर, 7/√113
रूट 113 होल स्क्वायर। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस ये एच स्क्वायर 64 हो जाएगा और रूट 113 नीचे का रूट 113 स्क्वायर कर देने से क्या होगा? रूट हट जाएगा, खाली 113 बचेगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। रूट 113 होल स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, सो क्या होगा? 113 होता है। लोग जो जिसको जिसको समझ में नहीं आता है ये, बट स्क्वायर और रूट होने से कैंसिल हो जाता है। अभी डिवाइड सेम, ये 1 होगा माइनस ये भी 7 स्क्वायर 49 और रूट 113 स्क्वायर अभी आप लोगों को दिखाया था, क्या होगा? 113। अभी हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। इधर भी 113 और नीचे में 1 होता है, 1 से 113 को डिवाइड करेंगे, 113 होगा, फिर 113 से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 113, क्योंकि इसका नीचे में 1 होता है। 113 और 113 डिवाइड करने से 1 होता है, वो 1 से ऊपर वाला को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 164 से 64 डिवाइड सेम। इधर भी नीचे में 1 होता है, 1 और 113 का एलसीएम 113 होगा, 1 से 113 को डिवाइड करने से 113 होता है, 113 से फिर से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करने से 113 माइनस 113 और 113 डिवाइड करने से 1 होगा, उस 1 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 49 49। अभी हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। अब देखिए 113 माइनस 64, 113 माइनस 64, सो 13 माइनस 4 हम लोगों को मिलना है। अभी इधर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्या है? 64, सो 13 माइनस 4 कितना होगा? 9 और इधर 0 आ गया, 1 10, 10 माइनस 6 क्या होगा? 49। सो इधर क्या आ जाएगा? अभी 49 बाय 113 डिवाइड, फिर से अगर 113 माइनस 64 49 आया, सो 113 माइनस 49 क्या आएगा? ऑब्वियसली 64 आएगा, सो 64 बाय 113। हमको क्या पता है? डिवाइड होने से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं इधर ही कर देता हूं, 49 बाय 113 डिवाइड है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तब रेसिप्रोकल होगा। 113 बाय 64, 113 गेट कैंसिल कर जाएगा, क्या होगा आप लोग फ्रेंड्स? 49 बाय 64। आप लोग ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। अभी सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट बहुत इजी है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब कुछ। सेकंड पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 7/8 कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। 7/8 तो 7/8 होल स्क्वायर, 7/8 होल स्क्वायर क्या होगा? 49/64। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 क्या है? 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट हम लोग को प्रूफ करना है। सो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? अभी सेम थिंग, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाने से डिवाइड हो जाएगा। सो इसलिए cot A इक्वल टू 4/3। सो हम लोग cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, इसलिए बेस में मैंने 4k दिया हूं और परपेंडिकुलर में 3k। अभी हाइपोटेनस निकालना है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या पता है? AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। सो हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, सो BC हम लोग का क्या है? 3k होल स्क्वायर प्लस AB क्या है? 4k होल स्क्वायर। अभी 3k होल स्क्वायर का क्या है? हम लोग क्या पता है? 9k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, सॉरी
4k स्क्वायर का क्या होगा 16k स्क्वायर। सो 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर आप लोगों का होगा 25k स्क्वायर। सो इधर AC स्क्वायर आप लोग लिखते रहिएगा। स्क्वायर को हटाना है इसलिए हम लोग रूट ओवर दे देंगे। सो AC इक्वल टू रूट ओवर 25k स्क्वायर क्या होगा AC रूट 25 को पता ही है आप लोगों को, रूट 25 5 होता है और k स्क्वायर बाहर रूट का बाहर आ जाने से k होता है। सो AC इक्वल टू 5k, AC इक्वल टू 5k। सो हम लोग को अभी प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को प्रूफ करना है। सो हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग LHS प्रूफ कर लेंगे। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A। सो 1 माइनस 10 का क्या फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B। सो A इधर रखा हूं A, सो इसलिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। सो 3k होल स्क्वायर बाय 4k होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 3k बाय 4k होल स्क्वायर। उसके बाद इस लाइन का हम लोग डिवाइड साइन देंगे तब करने में कन्वीनियंट होगा। सो 1 प्लस 10 स्क्वायर है सेम ही होगा थ्राइस k बाय 4k होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। सो 1 माइनस 3k होल स्क्वायर क्या होता है 9k होल स्क्वायर, 4k होल स्क्वायर क्या होता है 16k होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर। सो k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड 1 प्लस ये भी सेम ही होगा 9k स्क्वायर बाय 16k स्क्वायर, ये भी k स्क्वायर कैंसिल। अभी 1 माइनस 9 बाई 16 डिवाइड 1 प्लस 9 बाई 16। सो हम लोग अभी इधर 16 एलसीएम लेंगे, इसका नीचे में 1 रहता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 1 से 16 को पहले डिवाइड कीजिएगा आप लोग, 1 से 16 को डिवाइड करने से 16 होगा, उस 16 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने से 16 1 जा 16 माइनस, फिर से 16 और 16 को डिवाइड करने से 1 होता है, उस 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 जा 9। तो सिमिलरली इधर भी सेम ही होगा, नीचे में 1 रहता है कोई नंबर नहीं रहने से। सो 1 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा, तो सेम प्रोसेस होगा 1 से 16 को डिवाइड करेंगे 16 होगा, उस 16 से ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है एलसीएम का। प्लस सिमिलरली 16 और 16 को डिवाइड करने से 1 आएगा, उस 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है 1 9 जा 9। अभी 16 माइनस 9 क्या होगा 7, और 16 तो नीचे में 16 ही रहेगा, डिवाइड 16 प्लस 9 क्या होता है 25, 16 प्लस 9 25 होता है, ये 16, और डिवाइड साइन रहने से क्या क्या देना पड़ता है हम लोगों को मल्टीप्लाई, तब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए तो 7 बाय 16 इंटू 16 बाय 25, सो 16 16 कैंसिलेशन, तो 7 बाय 25 आया। सो LHS में हम लोग को क्या मिला 7 बाय 25। आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं अभी लिख लेता हूँ। अभी RHS करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को 7 बाय 25 मिला, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या मिला 7 बाय 25। 7 बाय मैं इधर लिख के रखा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। LHS हम लोग को मिला 7 बाय 25। अभी RHS करेंगे, RHS राइट हैंड साइड। RHS क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। cos का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस से 4k और हाइपोटेनस से 5k, सो 4k बाय 5k होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर डालना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला होता है
p by h मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. सो परपेंडिकुलर है थ्राइस के, हाइपोटेनस है 5k. सो 3k बाय 5k होल स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा अभी इसको स्क्वायर को सॉल्व करने से? 4k स्क्वायर क्या होता है? 16k स्क्वायर. 5k स्क्वायर क्या होता है? 25k स्क्वायर. माइनस 3k स्क्वायर क्या होता है? 9k स्क्वायर. 5k स्क्वायर क्या होता है? 25k स्क्वायर. सो k स्क्वायर कैंसिलेशन होगा, इधर भी k स्क्वायर कैंसिलेशन होगा. तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा? 16/25 माइनस 9/25. अभी इधर ही करते हैं. 25 और 25 का एलसीएम क्या होगा? 25. अगर 25 और 25 सेम है तो ऊपर में भी जो है वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में सेम है 25. सो ऊपर का भी सेम ही हो जाएगा. 16 माइनस 9. तो 16 माइनस 9 क्या होता है? 7/25. ये देखिए RHS का भी हम लोगों के पास क्या है? 7/25. LHS में भी 7/25. सो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं? Therefore LHS इक्वल टू RHS. आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा. ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं. अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे. इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3. tan का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का 1/√3 बोला है. tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो P by B. सो 1/√3. सो 1 को हमें 1 के 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लोग लिख भी सकते हैं 1, आप लोगों का मर्जी. और ये बेस √3. सो हम लोग के मान लेते हैं √3k. सो अभी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा? आप लोगों को पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है. अभी BC क्या है? BC 1k मीन्स k स्क्वायर. 1 भी लिख सकते हैं और k भी लिख सकते हैं. सो k स्क्वायर प्लस AB क्या है? √3k. इधर होल स्क्वायर देना पड़ेगा. इधर होल स्क्वायर नहीं देने से भी होगा क्योंकि ये सिंगल है, कोई जरूरत नहीं. सो k स्क्वायर √3 क्या होता है? 3 होता है. 3k होल स्क्वायर, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है. और 3 ये कैसे हुआ मैं एक बार सॉल्व करके देता हूं. रूट का मतलब पावर हाफ होता है. 3 पावर हाफ. ये भी इंटू रूट का मतलब पावर हाफ होता है. क्लास 9 में सीखा है आप लोग. अगर बेस सेम होगा, बेस सेम होने से क्या होगा? बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, सो पावर को ऐड करेंगे. सो बेस सेम, पावर को ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2. सो इक्वल टू 3. 2 और 2 को एलसीएम लेंगे. 2 एलसीएम लेने से ऊपर में सेम ही आएगा 1 + 1. सो मीन्स क्या होगा? 3 1 + 1 2, 2/2 कैंसिलेशन करने से 1 आएगा. सो 3 to the power 1. 3 to the power मीन्स 3. ऐसे में डिराइव करके भी दिया हूँ आप लोगों को. कहीं कंफ्यूजन होने से आप लोग देख लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा. अगर जिसको कंफ्यूजन है लिख लीजिएगा. √3 इंटू √3 3 कैसे हुआ? मीन्स √3 होल स्क्वायर 3 होता है. ठीक है. अभी 1k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, इधर 1 रहता है, कोई नंबर नहीं है रहने से. ये क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर होगा. सो इधर AC स्क्वायर लिखिए और इधर लिखते जाइएगा, मैं अभी नहीं लिखा हूं. अभी AC इक्वल टू स्क्वायर है, इसको हटाना पड़ेगा. सो हटा देने से क्या होगा? √4k होल स्क्वायर. √4 का मतलब क्या है? 2 होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 2 होता है. 2 इंटू 2 4 होता है. सो 1 2 बाहर आएगा और k स्क्वायर 2 है इसलिए 1 के बाहर आएगा. सो AC इक्वल टू 2k. AC इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को? 2k. ठीक है. अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट पार्ट आप लोग ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा. ये फर्स्ट पार्ट हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हम लोगों को? sin A
cos C प्लस cos A sin C। अभी हम लोग को वैल्यू डालना पड़ेगा। साइन ए बोला है, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं, पी बाई एच, इधर कुछ साइन रहने से इंटू होगा, कॉस का क्या होता है बी बाई एच प्लस कॉस का भी क्या होता है बी बाई एच इंटू साइन सी, पी बाई एच साइन का फॉर्मूला। लेकिन इधर एंगल डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को देखना पड़ेगा। अभी साइन ए पी बाई एच, ए बोला है सो इसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस। हमेशा जो एंगल देता है उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाता है, और जो हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है। सो पी बाई एच, सो मीन्स क्या होगा आप लोगों का, के बाय परपेंडिकुलर के है और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है 2k। सो के कैंसिल, सो क्या रह जाएगा 1/2 रह जाएगा, वो बाद में लिख लेंगे 1/2। बी बाई एच बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन cos c बोला है, cos c जब बोलेगा ये c है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो बेस क्या मिला हम लोग को k मिला, और हाइपोटेनस क्या मिला 2k। हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, फिर से k और k कैंसिल, प्लस ये cos a, अभी cos a बोला है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, cos a बोला है, a होने से इसका ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस है, सो मीन्स क्या होगा बेस √3k, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2k इंटू, और इधर भी नीचे में हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 2k सेम रहता है, डाल लीजिए आप लोग। और परपेंडिकुलर साइन c बोला है, साइन c बोलने से c का ऑपोजिट साइड ये है, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा √3k, k और k कैंसिल, इधर भी k और k कैंसिल, और इधर कुछ नंबर नहीं रहने से 1 रहता है, सो 1/2 इंटू, इधर भी कुछ नंबर नहीं है इसलिए 1 रहेगा, k और k कैंसिल हो गया 1/2 प्लस √3/2 इंटू, इधर भी √3/2। सो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से क्या होगा 1, 2 2 से क्या होगा 4, प्लस मैं अभी आप लोगों को डिराइव करके दिया था √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, सो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, और ये भी 4 है, ये भी 4 है, एलसीएम तो सेम ही होगा 4, ये नीचे में सेम रहने से ऊपर में जो है वही लिख देना है 1 + 3, सो 4/4 कैंसिलेशन करने से 1 आया। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 1। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट, आप लोग ये वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है हम लोगों को cos A इंटू cos C माइनस sin A sin C। बीच में कुछ साइन नहीं रहने से ये मल्टीप्लाई होता है, बीच में कुछ साइन नहीं रहने से क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अभी cos A, cos का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, बेस बाय हाइपोटेनस इंटू, ये भी cos C है बेस बाय हाइपोटेनस। ये आप लोग को जानने के लिए लिखा हूं, आप लोग नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोग का मर्जी है। साइन का फॉर्मूला होता है p बाय एच, कुछ साइन नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई p बाय एच। अभी देखिएगा cos A बोला है, ए होने से इसका ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस तो सेम ही होगा। और आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डाल के माइनस, ऐसे ऐसे डाल के, सब में हाइपोटेनस है तो इसलिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, जो cos A C जो भी हो हाइपोटेनस सेम ही रहेगा, इसलिए इधर ट्वाइस के डाल लीजिए, तब इजी होगा, आप लोग। अभी हम लोग को देखना है कि cos A बेस बाय हाइपोटेनस, A होने से इसका ऑपोजिट साइड ये है, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस भी ये होगा, मीन्स इधर A बोला है इसलिए बेस इधर √3k डाल दीजिए। cos C बोला है, cos C हाइपोटेनस तो सेम रहेगा बेस, cos C रहने से C का ऑपोजिट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस BC हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस सेम ही है, तो इधर k डालेंगे हम। अभी माइनस हाइपोटेनस मिल गया, साइन A, साइन क्या है p बाई एच,
ए बोला है, ए होने से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है कि साइन सी से सी है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा √3 के, क्योंकि सी का ऑपोजिट साइड ये है बी ए, ये परपेंडिकुलर होने से ये बेस हो जाते हैं, हम लोग को चाहिए परपेंडिकुलर। सो पी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे √3 के। अभी हम लोग का एक ही काम है, के और के को कैंसिलेशन कीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से, के और के को कैंसिलेशन कर देंगे तो क्या क्या बच जाएगा देखिए, √3/2 और इधर कुछ नंबर नहीं रहने से 1 रहता है इंटू 1/2 माइनस कुछ नंबर नहीं रहने से 1 होता है 1/2 इंटू √3/2। अभी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई देंगे ओके, √3 1 जा √3 होगा और 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, माइनस 1 और √3 सेम होगा, √3 और 2 2 जा 4। देखिएगा √3/4 माइनस √3/4 कैंसिलेशन, क्या आ गया है आपका 0। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 देखिएगा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25 cm एंड PQ = 5 cm। ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अभी PQ के जगह हम लोग क्या लिखा 5 cm। अभी मैं क्या करूंगा, लेट QR = x। आप लोग PR को भी x ले सकते हैं, आप लोगों का खुशी है, जो भी ले सकते हैं। सो मैं QR को लेके करूंगा। अभी देखिएगा PR + QR = 25 cm गिवन में दिया हुआ है। अभी PR ही लिखेंगे, QR x 25, ठीक है। अभी PR हम लोग को क्या मिल जाएगा, PR = 25, ये प्लस है इधर चले जाएंगे 25 - x, PR क्या हो गया हम लोग का 25 - x। अभी हम लोग का एक x को फाइंड करना पड़ेगा, ये तो वेरिएबल है, हम लोग को बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके फाइंड करना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर कर लो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस क्या है, PR² = PQ² प्लस QR²। PR क्या है 25 - x, 25 - x होल स्क्वायर। PQ कितना है, PQ है 5² प्लस QR x²। ये A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला में पड़ गया। A - B होल स्क्वायर आप लोगों को पता ही है, तो भी मैं एक बार लिख के देता हूं, A² - 2AC B प्लस B² होता है, A² - 2AC B प्लस B²। सो ये A - B होल स्क्वायर फॉर्मूला में पड़ा है। सो इसको हम लोग A - B होल स्क्वायर में डाल लेंगे। सो A² 25² माइनस 2 इंटू A क्या है, A 25 है, B x है, 2 A 25 माइनस B क्या है x प्लस B x² इक्वल टू 5² क्या है 25 प्लस x²। 25² क्या कितना होता है 625 माइनस 2 इंटू 25 50 2 इंटू 25 50 इंटू x 50x प्लस x², 25 प्लस x², ठीक है। अभी देखिए ये प्लस x² है, इधर आने से माइनस हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं और मैं दिखा के आप एक बार एक स्टेप में दिखा देता हूं। -50x प्लस x², ये प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, माइनस होगा, करो 25। सो x² कैंसिल। अभी 625 को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे क्योंकि नंबर रहेगा, वेरिएबल। सो इधर ऐसे करके दे दीजिएगा। तो -50x इक्वल टू 25, इधर कुछ साइन नहीं रहने से प्लस रहता है, हमेशा प्लस रहता है। ये प्लस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस होगा 625। अभी -50x इक्वल टू 625 से 25 माइनस करने से 600 आएगा। लेकिन इधर एक दिक्कत हो गया, प्लस माइनस करने से हमेशा माइनस करना है,
लेकिन साइन डिपेंड अपन होगा जो बड़ा नंबर के आगे कौन सा साइन है, बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है, सो इसलिए हम माइनस करेंगे। सो प्लस माइनस रहने से हमेशा माइनस करना है, और साइन डिपेंड अपन होगा बिगर नंबर के पहले जो भी साइन है वो ही डाल देना है, इधर भी माइनस हम लोग डाल देंगे। सो एक्स इक्वल क्या होगा, अभी 50 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इधर जाने से डिवाइड होगा, तो 600 डिवाइडेड बाय 50, सो 0 0 कैंसिल, सो 5 ये कितना मिला 60/5, 5 कितना जा 60 होता है, 5 12 जा 5 1 जा 5 5 12 जा 60, x इक्वल टू 5 12 जा 60, हम लोग को x इक्वल टू कितना मिल गया 12, मीन्स ये x इक्वल टू हम लोग को कितना मिल गया, कीवर्ड 12 मिल गया। अभी PR कितना मिल गया, PR 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, PR हम लोग को 13 मिल गया, कीवर्ड 12 मिल गया। अभी हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, मैं भी अभी करके दूंगा आप लोगों को। व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट साइन P, ओके। साइन का फॉर्मूला क्या बताया, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और साइन P बोला है, P बोलने से परपेंडिकुलर ये होगा, कीवर्ड होगा, क्योंकि P का अपोजिट साइड ये है 12, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, सो हाइपोटेनस PR है। PR कितना मिला आप लोगों को, 25 माइनस 12 13 मिला, सो ये 13 हो गया। अभी हम लोग को सेकेंड cos P फाइंड करना है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, सो P बोला है, बेस क्या होगा, ये P में है, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस 5 होगा, सो 5 बाय हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, 5/13, सो लास्ट वन वी हैव टू फाइंड एंड tan P, सो tan P इक्वल टू, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, P बोला है, परपेंडिकुलर 12 होगा, और हाइपोटेनस और बेस P/B, बेस कितना है 5, सो आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।